Praise the Lord. Lovely kids, have a great and blessed day in Jesus' mighty name. Amen. खुदावंद का कलाम यूना नबी की मार्फत। खुदावंद ने यूना से कलाम किया कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर में पहुंची है। मगर यूना खुदावंद के हजूर से भागा और वो तरसीस की तरफ जा निकला और एक जहाज़ में किराया देकर सवार हो गया। लेकिन खुदावंद ने समंदर पर बड़ी आंधी भेजी और समंदर में सख्त तूफान बरपा हुआ और अंदेशा था कि जहाज़ को तबाह कर देगा। सब लोग बहुत परेशान हुए और सब अपने अपने देवताओं को पुकारने लगे और फिर यूना नबी के पास भी गए और कुरा भी डाला, और वो कुरा जो है वो यूना नबी के नाम का निकला। इसलिए लोगों ने उससे पूछा कि तू कौन है और कहाँ से आया है। तब यूना ने उनसे कहा कि मैं खुदा की हजूरी से भागा हूँ। तब वो सब बहुत खौफज़दा हो गए और कहने लगे कि ये तुमने क्या किया? अब हम तेरे साथ क्या करें कि समंदर साकिन हो जाए, क्योंकि समंदर ज़्यादा तूफ़ानी होता जाता है। तब उसने उनसे कहा कि मुझको उठाकर समंदर में डाल दो, और उन्होंने ऐसा ही किया और समंदर साकिन हो गया। लेकिन खुदावंद ने बड़ी मछली को मुकर्रर किया हुआ था, इसलिए मछली ने यूना को निगल लिया और यूना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा। तब यूना ने मछली के पेट से खुदावंद की हजूरी में दुआ की और खुदा ने उसकी दुआ को सुना और उसको बड़ी मुसीबत से रिहाई दी। और मछली को हुक्म दिया और मछली ने यूना को खुश्की पर उगल दिया। तब खुदावंद का कलाम दूसरी बार यूना पर नाजिल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और वहाँ उस बात की मनादी कर कि जिसका मैं तुझे हुक्म देता हूँ। और यूना नबी नैनवा की तरफ रवाना हुआ और इस तरह वो एक लंबे सफ़र को तय करके नैनवा में पहुंचा और खुदा का कलाम नैनवा के लोगों को बताया और कहा कि 40 रोज़ के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। मगर अगर तुम रोज़ा रख कर खुदा की हजूरी में दुआ करोगे तो खुदा जो है तुम्हारी आवाज़ को सुनेगा। और नैनवा के लोगों ने और वहाँ के बादशाह ने टाट ओढ़कर और रोज़ा रखकर खुदावंद की हजूरी में खाकसारी की और दुआ की और मिन्नत की और गिरियाजारी की कि हमें माफ़ कर दिया जाए। और खुदा ने उनकी आवाज़ को सुना और उन्हें माफ़ कर दिया। मोरल ऑफ स्टोरी: बच्चों, जब हम खुदावंद की हजूरी में झुकते हैं, दुआ करते हैं और माफ़ी मांगते हैं तो हमारा खुदावंद जो सच्चा और माफ़ करने में कादिर है वो हमारी ख़ताओं को माफ़ कर देता है। आज की आयत ज़बूर 145 और उसकी 8वीं आयत। खुदावंद रहीम व करीम है, वो कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है। आमीन।